आई होप आपको अभी तक के व्लॉग सभी को पसंद आए होंगे। अगर मैं कुछ भी कमी छोड़ रही हूँ मेरे ब्लॉग्स में तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट में लिखिए और बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है ब्लॉगिंग करने का। तो मुझे नॉलेज चाहिए, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस लेना है। और मैं पता नहीं क्यों अब इसमें बहुत इंटरेस्टेड हो गई हूँ। मैं अपनी शॉर्ट वीडियोस भी डालती हूँ, प्लस मैं ब्लॉग्स भी बना रही हूँ। तो मुझे चाहिए लोगों के रिव्यू कि उन्हें, आप सभी को कैसा लगता है। आप सभी मेरी फैमिली की तरह है, क्योंकि आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं। तो मैं ज़रूर चाहती हूँ कि आप मुझे रिप्लाई करके कमेंट करके बताएं कि इसमें और क्या दिखाना मुझे ज़रूरी है, या बीइंग व्यूअर क्या और चीज़ों की कमी है मेरे ब्लॉग के अंदर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज मैंने उठते से ही पहले तो कपड़े धोए, कपड़े धो के सुखा दिए, बट अनफॉर्चुनेटली आज धूप ही नहीं है। तब भी सूख जाएंगे क्योंकि हवा चल रही है। बट मेरे पास अभी एक सेकेंड स्लॉट है कपड़े धोने का जो ऑलरेडी धुल रहा है, और मैं हमेशा टाइमर लगाती हूँ 1.5 घंटे का, तो 1.5 घंटे में वो धुल के रेडी हो जाएंगे। फिर मैंने ब्रश कर लिया, पूरा रूम साफ़ कर लिया है। और जैसे ही मेरे रूममेट्स उठेंगे, क्योंकि मुझे अकेले किचन में खाना बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरे फ्रेंड्स साथ में हो तब मैं उनके साथ में कुक करूँ, क्योंकि एक चॉपिंग कर लेता है, एक खाना बना लेता है। मैं पूरा खाना बना लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, सब्जियाँ बना लेती हूँ, सब छोंक लगाना, सब 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 करना मेरा काम है। और एक बंदा है जो बर्तन मांज लेता है। तो हम लोग सारे रूममेट्स ऐसे काम डिवाइड कर लेते हैं और कर लेते हैं, और झट से खाना रेडी भी हो जाता है, किचन साफ भी हो जाता है, और हमें वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि हम क्या ट्राई करते हैं, क्योंकि मेरे रूम में टेलीविज़न है, तो हम लोग टीवी देखते देखते खाना खाते हैं। हम लोग थोड़ा टाइम पास करते हैं, तो हम लोग रूम में ही खा लेते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग लिविंग एरिया में वहाँ पे खाना। क्योंकि और भी हमारे रूममेट्स हैं, तो हम ट्राई करते थोड़ा प्राइवेसी में रहने के लिए, क्योंकि हम उन्हें अच्छे से जानते नहीं हैं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो एक्सपेंसिव है। आप अगर अपने लिए लेट्स से हम 3 फ्रेंड्स हैं, और 3 फ्रेंड्स के लिए अगर हम डबल बेडरूम अपार्टमेंट देखते हैं तो वो ऑन एन अप्रोक्सीमेट 1200 to 1500 तक पड़ता है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है हम लोगों के लिए। पर पर्सन मतलब 500, नहीं तो 350 यूरोज या 450 यूरोज, ऐसे ऐसे प्राइस होते हैं। तो हम यहाँ सेविंग करने आए, हम लोग यहाँ पे इन सब चीज़ों में पैसे बर्बाद करने नहीं आए, रेंट वगैरह में। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम अच्छे से भी रहें, प्लस हम हमारी प्राइवेसी में रहें, और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है हमारी वो थोड़ी कम होगी, कि एक्सपेंसिव है यूरोप। तो हम लोग यही करते हैं, खाना बनाने के बाद यहाँ पे ले आते हैं। आज मैं अपने बालों में ऑयलिंग कर रही हूँ, क्योंकि ऑयलिंग करने के बाद में ये हफ्ते का स्टार्टिंग हो गया है, दिन स्टार्ट हो गया है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि कल मैं अपने बाल धो लूँ या फिर परसों मैं अपने बाल धो लूँ, क्योंकि इसके अंदर मैंने रोज़मेरी ऑयल डाल के रखा हुआ है। तो ये कोकोनट ऑयल है, प्लस उसमें मैंने रोज़मेरी डाल के रखा है, क्योंकि रोज़मेरी जो होता है वो बालों की ग्रोथ करने में, घने करने में बहुत हेल्पफुल होता है। यहाँ पे भी सब लोग लगाते हैं, और आजकल तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा चल गया है रोज़मेरी ऑयल। तो रोज़मेरी ऑयल लगाना चाहिए। अगर आपको मुझसे एक रेसिपी चाहिए बालों को घने करने के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ। पानी को बॉईल कीजिएगा, उसमें आप सिनेमन स्टिक, जिंजर और रोज़मेरी की जो पत्तियाँ होती है, जो फ्रेश रोज़मेरी होती है, वो डाल दीजिए। और डालने के बाद में उसको रख दीजिएगा बॉइलिंग के लिए। फिर जैसे ही वो ठंडा हो जाता है, स्प्रे वाली जो बॉटल आती है उसमें हम भर लेते हैं, और भरने के बाद में जब भी हमें पूरे दिन में कभी भी टाइम मिले तो हम बालों में इनको स्प्रे कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ से यूँ खोला और यूँ स्प्रे किया, यहाँ से खोला स्प्रे किया। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं आती है। बट ये वाटर जो है वो 3 दिन तक ही चलेगा, तो इसको फ्रिज में रखिएगा। फ्रिज में रखेंगे तो थोड़ा लंबा चल जाएगा। बट उससे मैंने अपनी फ्रेंड्स लोगों के भी बाल देखे, उनको छोटे छोटे बाल ग्रो होने लग गए। तो अगर आपको ये ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये एक अच्छा सॉल्यूशन है जो मुझे अपनी एक फ्रेंड से मिला था। तो ट्राई कीजिएगा अपने घर पे, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर ये वर्क कर रहा है या नहीं। और वैसे तो वर्क करता ही है, बट तब भी आपके बालों पे वर्क कर रहा है या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। या आपके बाल आ रहे हैं तो वो भी बताइएगा कि इससे मुझे एडवांटेज हुआ है, ग्रो हो रहे हैं। देखिए मैं अपनी पूरी रूट्स में ही लगा रही हूँ। और फिर इन लास्ट जो मेरे हाथ में ऑयल जो बचा हुआ रहता है, वो ऑयल को मैं
ऐसे करके अपने बालों में यहाँ लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो हमें ज़रूरत होती नहीं है रोज़मेरी ऑयल की। हमें मेन ज़रूरत जो होती है रोज़मेरी ऑयल की वो हमारे रूट्स में होती है। तो मैं उनको रूट्स में प्रेस करके थोड़ा मसाज करके अंदर तक पोर कर देती हूँ। तो आप देख रहे होंगे, वैसे तो मेरे बाल शुरू से ही ऐसे हैं, बट फिर भी मैं लगाती हूँ उनको, क्योंकि मुझे लगता है माल्टा में जैसे नदियाँ नहीं है तो पानी पूरा प्यूरीफाइड है, और प्यूरीफाइड होने की वजह से बाल झड़ते हैं। इवन यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनके भी बाल बहुत कम हैं। मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे बाल बहुत झड़े हैं, तो मैं केयर कर रही हूँ उनकी। हम एक चीज़ के बारे में बात करना तो भूल ही गए हैं, जैसे कि आज मैंने आपको बताया था कि आज हम कोई नई जगह विज़िट करेंगे। तो स्टे ट्यून, क्योंकि आपको देखना है अगर कि मैं कहाँ जा रही हूँ आज माल्टा में, तो वीडियो देखते रहिएगा। क्योंकि मैं प्लान कर रही हूँ ऑन एन अप्रॉक्स 4 बजे जाने के लिए, यहाँ से घर से निकलने के लिए। और मैं आपको बताऊँगी, मैं आपको गाइडेंस दूंगी अगर आप माल्टा में रहते हैं कि आपको यहाँ से कैसे जाना चाहिए उस जगह पे, क्योंकि वो जगह बहुत सुंदर है। और एक उसका नाम है, वो नाम भी आपको मैं तभी रिवील करूँगी जब मैं जाऊँगी वहाँ पर। उसकी बहुत सारी खासियत है वो जगह की। लास्ट टाइम जब मैंने विज़िट करा था तो मैंने वहाँ पर एक म्यूज़ियम विज़िट किया था। वो म्यूज़ियम थोड़ा डरावना भी है, बट उसकी एक हिस्ट्री है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो स्टे ट्यून, क्योंकि अभी तो मैं नहाऊंगी, खाना बनाऊंगी। खाना वाना कंप्लीट करने के बाद में जब मेरे रूममेट्स काम पे जाएंगे और मैं ऑफ पे हूँ, तो मैं अकेले ही आपको वहाँ पे दिखाने के लिए जाऊँगी। तो बी ऑन द वीडियो। ओके, सी यू लेटर।